तो पाकिस्तान की नाकामी की बहुत सारी वजूहात हैं, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी और सिविलियन ब्यूरोक्रेसी। जिनका जिक्र नहीं होता वो पाकिस्तान की सिविलियन ब्यूरोक्रेसी है। पाकिस्तान को सियासतदान नहीं चलाते, पाकिस्तान को सियासी पार्टियां नहीं चलाते। बड़े बिजनेसेस जो हैं, जो मल्टी मिलियनियर बिलियनियर बिजनेसमैन हैं, भुट्टो साहब को ज्यादा वक्त नहीं मिला, जितना वक्त भी मिला उन्होंने पाकिस्तान में वो इस्लाहात की कि आप जब सरकारी मुलाजिम हो जाते हैं तो आपको एक सिक्योरिटी मिल जाती है, जॉब सिक्योरिटी। सरकारी मुलाजमीन में जजेस भी शामिल है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, उनको उनकी मुलाजमत के दौरान क्या कुछ मिलता है और मुलाजमत के बाद क्या कुछ मिलता है। हमारे बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा पेंशन्स पे सर्फ होता है और 1924 का जो एक्ट है, कंटोनमेंट बोर्ड्स का एक्ट है, अरबाब शहजाद साहब उन्होंने अपने साथी उनको मिलाया ब्यूरोक्रेट्स को और उन्होंने वो रूल्स ऑफ बिजनेस की तब्दीली का जो अमल था उसको नाकाम बना दिया। कराची में मॉडलिंग की किसी मुकाबले की जो खवातीन थी उनकी तस्वीरें, होना ये चाहिए कि सियासी पार्टियां वोकेशनल ट्रेनिंग पर तवज्जो दें। आप देख रहे हैं बेलाग तबसरे और मैं हूँ शिराज पराचा। आज मैं बात करना चाहूंगा कि पाकिस्तान में तब्दीली क्यों नहीं आ रही या क्यों नहीं आ सकती। उसकी बहुत सी वजूहात हैं, मैं एक वजह पे बात करूंगा और वो वजह है पाकिस्तान का रियासती ढांचा, पाकिस्तान का निजाम या वो लोग जो पाकिस्तान की रियासत को चलाते हैं उनके हवाले से बात करूंगा। मेरी मुराद ब्यूरोक्रेसी है, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी और सिविलियन ब्यूरोक्रेसी। मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी पे तो बहुत बात होती है कि जो फौज है वो पाकिस्तान की सियासत में बहुत गहराई तक मुलविस है, पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी पॉलिसियां फौज बनाती है, पाकिस्तान की सियासत में मुलविस है। फौज बजट का सबसे ज्यादा हिस्सा फौज को जाता है। फौज की मर्जी के बगैर पाकिस्तान में कुछ नहीं हो सकता। ये इस पर बहुत बात हो चुकी है, बल्कि मेरी पिछली पूरी वीडियो भी इसी बात पे थी। जिनका जिक्र नहीं होता वो पाकिस्तान की सिविलियन ब्यूरोक्रेसी है और जो सरकारी मुलाजमीन है जनरली उनके हवाले से। पाकिस्तान को सियासतदान नहीं चलाते, पाकिस्तान को सियासी पार्टियां नहीं चलाती, पाकिस्तान को प्राइवेट और कोई लोग बड़े बिजनेसेस जो हैं, जो मल्टी मिलियनियर बिलियनियर बिजनेसमैन हैं, उनके जो इंटरेस्ट हैं वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलकर। तो पाकिस्तान की नाकामी की बहुत सारी वजूहात हैं या पाकिस्तान की तरक्की ना करने, आगे ना बढ़ने, एक मुहज़्ज़ब माशरा ना बनने की बहुत सारी वजूहात हैं, कोई एक वजह नहीं है। आज जिस वजह पे मैं बात कर रहा हूँ वो पाकिस्तान का रियासती ढांचा है और ये जो रियासती ढांचा है जिसके तहत ये रियासत चल रही है उसका बेशतर हिस्सा अब भी कॉलोनियल है, जो कि बरतानवी साम्राज्य से हमने हासिल किया था। पाकिस्तान ने अपने क़याम के 25 साल के बाद पहला आइन बनाया 1973 में। उससे पहले जो आइन बने 1956 का आइन पार्लियामेंट ने बनाया था लेकिन उस पर अमल नहीं हो सका। 62 का आइन एक जर्नैल ने बनाया था, जनरल अयूब खान ने। उसके बाद जो पहला आइन बना वो सन 1973 का आइन बना और इस आइन की वजह से पाकिस्तान के रियासत में बैठे हुए वो इदारे, वो लोग, उन्हें बड़ा खतरा महसूस हुआ क्योंकि आइन के जरिए पहली मर्तबा एक आइनी ढांचा फराहम किया गया। भुट्टो साहब को ज्यादा वक्त नहीं मिला, जितना वक्त भी मिला उन्होंने पाकिस्तान में वो इस्लाहात की जो इससे पहले किसी हुक्मरान ने नहीं की थी और उनके बाद भी किसी हुक्मरान ने नहीं की, इंक्लूडिंग उनकी अपनी बेटी बेनजीर भुट्टो के दौर में भी ऐसा नहीं हो सका क्योंकि रियासती मशीनरी जनरल ज़िया के दौर में इस कदर ताकतवर हो गई थी कि उनको दुरुस्त करना बहुत मुश्किल था। इस वक्त पाकिस्तान में आप देखिए कि लोगों की अक्सरियत जो है, किसी नौजवान से पूछिए, वो कोशिश करते हैं कि वो सरकारी मुलाजमत हासिल करें। सरकारी मुलाजमत वो इसलिए हासिल करना चाहते हैं, ये तासुर है और इसमें बड़ी हद तक हकीकत भी है कि आप जब सरकारी मुलाजिम हो जाते हैं तो आपको एक सिक्योरिटी मिल जाती है, जॉब सिक्योरिटी। अगले 25, 30, 40 साल तक आप सरकारी मुलाजमत करते हैं, सरकार से आपको पैसे मिलते हैं, मराहत मिलती हैं, बाज पोजीशंस ऐसी हैं जिसमें आपको गाड़ियां मिलती हैं, बड़े बड़े घर मिलते हैं, नौकर चाकर मिलते हैं, टीए डीए मिलता है और फिर जब आप रिटायर हो जाते हैं तो आपको बड़ी पेंशन और मराहत मिलती हैं। उसमें आप देख लें कि सरकारी मुलाजमीन में जजेस भी शामिल है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, उनको उनकी मुलाजमत के दौरान क्या कुछ मिलता है और मुलाजमत के बाद क्या कुछ मिलता है। इसी तरह जो जर्नैल हैं उनको क्या मिलती है मराहत, उस पर काफी बात होती है कि बहुत बड़ी मराहत इनको हासिल होती है। लेकिन उसके अलावा भी ब्यूरोक्रेसी है, सेक्रेटरी हैं, फेडरल सेक्रेटरी हैं, प्रोविंशियल सेक्रेटरी हैं, डायरेक्टर जनरल्स हैं, आईजीपीज हैं, पुलिस के आला ओहदेदारान हैं, डिप्टी सेक्रेटरी हैं, एडिशनल सेक्रेटरी हैं, डायरेक्टर जनरल्स और डायरेक्टर्स हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के, ये सब। और उसके अलावा भी बहुत बड़ी तादाद में सरकारी मुलाजमीन हैं, उनको ये मराहत मिलती है। हमारे बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा पेंशन पे सर्फ होता है
है और इस पेंशन में ज्यादातर पेंशन का जो हिस्सा है वो फौजी जो सरकारी मुलाजमीन है उनको जाता है, लेकिन सिविलियन को भी जाता है। अब ये जो सरकारी मुलाजमीन है ये पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान के जरिए आते हैं। ये जो इंडियन सिविल सर्विस थी वो पाकिस्तान सिविल सर्विस बन गई और उस सिविल सर्विस का मकसद ये था कि एक गुलाम मुल्क में आबादी को कैसे कंट्रोल करना है, लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन रखना है, लोगों को किस तरह बहलाना फुसलाना है, उनको तकसीम करना है, उनको आपस में लड़वाना है, स्टेटस को किस तरह मेंटेन रखना है, एक अकलियत अक्सरियत को कैसे काबू में रख सकती है। ये कुलिया था बरतानिया का और ये कुलिया आज भी पाकिस्तान पे लागू है। पाकिस्तान के कवानीन में आज भी कई ऐसे कवानीन हैं जो कि 19वीं सदी के कवानीन हैं, जो 20वीं सदी के अवाइल के कवानीन हैं। ये वो कवानीन है, काले कानून है जो कि बरतानिया ने कायम किए थे। मसलन 1924 का जो एक्ट है, क्या कहते हैं, कंटोनमेंट बोर्ड्स का एक्ट है। इसी तरह लीगल बहुत सारी जो कवानीन है वो अंग्रेज के दिए गए हैं। हमने सिर्फ लेपा पोती की है, हमने कोई बुनियादी तब्दीलियां नहीं की। इसी तरह जो ब्यूरोक्रेसी है, ये जो सरकार का निजाम है वो रूल्स ऑफ बिजनेस पे चलता है। रूल्स ऑफ बिजनेस ब्यूरोक्रेट खुद बनाते हैं। अब ब्यूरोक्रेट बैठ कर ये फैसला करते हैं कि किस ओहदे के लिए किस कदर मराहत होनी चाहिए, क्या उसके इख्तियार होगा, सेक्रेटरी का क्या इख्तियार है, डिप्टी सेक्रेटरी का क्या इख्तियार है, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस का क्या इख्तियार है, एसपी का क्या इख्तियार है। इसके साथ साथ उसके पास क्या मराहत होंगी, कितनी गाड़ियां डिप्टी कमिश्नर के पास होंगी, कितनी गाड़ियां असिस्टेंट कमिश्नर के पास होंगी, कितनी गाड़ियां आईजीपी के पास होंगी, कितना बड़ा घर आईजी का होगा, कितना बड़ा घर जो है वो डिप्टी कमिश्नर का होगा, कमिश्नर का होगा, किसके घर में कितने मुलाजमीन उसको दिए जाएंगे, उनके घर में माली भी सरकारी मुलाजिम होते हैं, बावर्ची भी सरकारी मुलाजिम होते हैं, ड्राइवर भी सरकारी होते हैं, इन सबको तनख्वाहें सरकार देती है। तो ये आपस में बंदर बांट ब्यूरोक्रेसी करती है। पॉलिटिशियन जो है वो ज्यादा अमल दखल नहीं देते। उसकी वजह यह है कि हमारी जो सियासी पार्टियों के ज्यादातर लोग हैं वो कॉम्पिटेंट नहीं है, उनमें कॉम्पिटेंसी की कमी है। दूसरी वजह यह है सियासी जमातें जो है वो खुद चूंकि कॉम्पिटेंट नहीं है, वो उनको समझ नहीं है निजाम की, और ब्यूरोक्रेसी उस निजाम को उन्हें समझने भी नहीं देती, तो वो डिपेंड करते हैं ब्यूरोक्रेसी पर। आप एमएनए एमपीए मुंतखब हो जाते हैं तो फिर वो ये चाहते हैं कि जिला का डिप्टी कमिश्नर भी मेरी मर्जी का हो, जिला का एसपी भी मेरी मर्जी का हो, एसएचओ भी मेरी मर्जी का हो। तो वो इस ब्यूरोक्रेसी को ये समझते हैं कि हम इनको अपने मकासद के लिए पोस्टिंग, ट्रांसफर, किसी को दबाना, किसी को उठाना, किसी के साथ व्हीलिंग डीलिंग में ये ब्यूरोक्रेसी मेरी मदद करती है, उनके चहीते ऑफिसर होते हैं। लेकिन जो चीज वो नहीं जानते वो ये है कि ये ब्यूरोक्रेसी आपस में अपने इस निजाम को, स्टेटस को कायम रखने में बहुत लॉयल है, इसके साथ बहुत कमिटेड है। तो वो आपको तो लग रहा होता है कि आप उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो आपको इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन होती है कहाँ क्या हो रहा है, ये ब्यूरोक्रेट को पता है, आपको पता नहीं है। रूल्स ऑफ बिजनेस जो है वो किसी हुकूमत ने तब्दील करने की अगर कोशिश की तो उसको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 2013 में मैं खैबर पख्तूनख्वा में था और मैंने देखा कि एक आइडिया आया कि रूल्स ऑफ बिजनेस को तब्दील किया जाए, क्योंकि वजीर सिर्फ नाम का वजीर होता है, इख्तियार सारा सेक्रेटरी का होता है, वजीर के पास नहीं होता। तो इस सिस्टम को जब चेंज करने की कोशिश की गई तो वहां पर चीफ सेक्रेटरी थे 2013 में अरबाब शहजाद साहब, उन्होंने अपने साथी उनको मिलाया ब्यूरोक्रेट्स को और उन्होंने वो रूल्स ऑफ बिजनेस की तब्दीली का जो अमल था उसको नाकाम बना दिया। बाद में इमरान खान साहब जो कि हकीकी तब्दीली की बात करते हैं और पता नहीं क्या क्या नारे लगाते हैं, वो उसी अरबाब शहजाद को अपना मशीर उन्होंने लगा लिया जब वो वजीर आजम थे और दूसरे उनके साथ आजम खान थे। तो ये दो सिविल ब्यूरोक्रेट ऐसे थे जो कि तब्दीली नहीं चाहते थे, मगर एक ऐसे वजीर आजम के मुशीर थे और प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे जो कि ये लोगों को सब्ज़बाह दिखा रहा था कि मैं तब्दीली लाऊंगा। तब्दीली को नहीं ला सके, बल्कि उनके दौर में स्टेगनेशन ज्यादा बढ़ी और ब्यूरोक्रेसी हुकूमत करती रही, आजम खान हुकूमत चलाते रहे। यही हाल शहबाज शरीफ साहब का है। शहबाज शरीफ साहब जब वजीर आला थे तो ब्यूरोक्रेसी के जरिए हुकूमत चलाते थे, जब वो वजीर आजम है तो ब्यूरोक्रेसी के जरिए हुकूमत चलाते हैं। अब ब्यूरोक्रेसी आपके सामने जी हुजूरी कर सकते हैं, आपके कहे को मान सकते हैं, बहुत सारी चीजों को वो नहीं मानते। तो ये जो ब्यूरोक्रेसी का पाकिस्तान पर होल्ड है, ये है असल मसला। सियासी जमातों को का कोई मैं नहीं देखता कि उनका जो मंशूर है उसमें कोई ऐसा प्लान हो कि हम पाकिस्तान के रियासती ढांचे को कैसे तब्दील करेंगे। होना ये चाहिए कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों की टेक्निकल कमेटियां हों, जिसमें टेक्नोक्रेट्स बैठे हों, जिसमें प्रोफेशनल्स बैठे हों, सरकारी मुलाजमीन ना हो, लेकिन वो अपने अपने शोबे के माहिरीन हों और वो ये रोड मैप दे। अब जैसे कि एहसान इकबाल साहब के पास जो मिनिस्ट्री है मनसूबाबंदी की, वो ये काम बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ हो या पीपल्स पार्टी हो, उनको अब ये टास्क देना चाहिए कि हम हुकूमत में आकर बुनियादी रियासती ढांचे में कैसे तब्दीली लाएंगे। क्योंकि अगर आप ये ढांचा जब तक नहीं बदलेंगे, जब तक अफसरान की आपको पता होना चाहिए किस डिपार्टमेंट में कितने लोग जरूरत हैं, किस वजारत में कितने लोग जरूरी हैं, आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी वजारत जरूरी है और कौन सी वजारत गैर जरूरी है। 18वीं तरमीम के तहत 17 विफाकी वजारतें जो हैं
वो अब तक खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं खत्म हुई। इसी तरह हम नहीं जानते कि एक डिपार्टमेंट में कितने सेक्शन ऑफिसर चाहिए, कितने डेप्टी सेक्रेटरी चाहिए, कितने एडिशनल सेक्रेटरी चाहिए, कितने डायरेक्टर्स चाहिए, कितने असिस्टेंट डायरेक्टर्स चाहिए, कितने हमें असिस्टेंट कमिश्नर की जरूरत है, कितने हमें डेप्टी कमिश्नर्स की जरूरत है। ये जो हम CSS करके लोग पास होके दाखिल हो रहे हैं सिविल सर्विस में, इनके पास एक जनरल नॉलेज होता है और ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के नुक्ते नजर से आते हैं, मसले को कालीन के नीचे छुपाने के लिए आते हैं, रेत के में सर देने के लिए आते हैं, वक्ती तौर पर मसले को हल करते हैं। कोई ट्रबल हो जाए तो लाठीचार्ज कर दो, आंसू गैस चला दो, दफा 144 लगा दो, लेकिन जो रूट काजेस हैं प्रॉब्लम की, बेचैनी की, उसको खत्म करने के लिए इनके पास एक तो स्किल्स नहीं है, इनके पास कॉम्पिटेंस नहीं है। हमें चाहिए कि पाकिस्तान की सियासी जमातें ट्रेन प्रोफेशनल्स को ट्रेन करें, ऐसे लोगों को ट्रेन करें जो फाइनेंस सेक्रेटरी हो, मईशत का, फाइनेंस का माहिर हो, उसकी पूरी टीम में फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होने चाहिए। जो मनसूबाबंदी के लोग हैं उनकी तालीम वही होनी चाहिए, उनकी तरबियत उस शोबे से होनी चाहिए। जो किसी और माइनिंग में है या बहुत सारे आप देख लें हाउसिंग में है, या उसमें लोगों को तरबियत याफ्ता प्रोफेशनल्स की आपको जरूरत है। भुट्टो साहब ने डायरेक्ट इंडक्शन की थी जिस पर ब्यूरोक्रेसी बहुत नाराज हुई थी। उन्होंने CSS करने वाले के अलावा जो बाहर के स्पेशलिस्ट थे उन्होंने ब्यूरोक्रेसी में शामिल करने का रास्ता खोला था, जिस पर ब्यूरोक्रेसी बहुत नाराज थी। आज दुनिया भर में पाकिस्तान की सफारतखानों का अगर आप हिसाब लगाएं तो एक एक सफारतखाने पर हमारा बहुत ज्यादा कौमी खजाने से पैसे खर्च हो रहे हैं, और उसमें हमें कोई ये नहीं जानता कि एक सफारतखाने में कितने लोगों की जरूरत है। लेकिन वो सफारतखाने में जब वो लोग जाते हैं उनको डॉलरों में, पाउंड्स में, यूरो में, रियाल में जो है हाउस रेंट मिलता है। उनके बच्चे जो है प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, वो किराए के जो मकानात लेते हैं, यानी हम बहुत बड़ा खर्चा करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की आप देखें कि क्या रेपुटेशन है दुनिया में, इसलिए कि वो लोग सफारतखानों में जाते हैं जो या सफारशी होते हैं या वो लोग ब्यूरोक्रेट होते हैं, बाहर भी जाके वो लोगों से कटे हुए होते हैं। मेरी एक दोस्त है, वो मुझे बता रही थी, एक जर्नलिस्ट है, फ्रेंच जर्नलिस्ट है और जर्मनी में होती है। उसने मुझे बताया कि पाकिस्तान के सफीर उसे मिले जर्मनी में एक तकरीब में, और वो उसको अपने मोबाइल फोन पर दिखा रहे थे कराची में मॉडलिंग के किसी मुकाबले की, मॉडलिंग में जो खवातीन थी उनकी तस्वीरें, और उस लड़की को, मेरी उस दोस्त को बता रहे थे कि पाकिस्तान कितना मॉडर्न है, और वो हंस रही थी। वो शॉक्ड हो गई कि एक सफीर मुझे मॉडल्स की तस्वीरें दिखा के बता रहे हैं कि पाकिस्तान कितना मॉडर्न है, यानी वो समझता है कि पाकिस्तान की रेपुटेशन खराब है। ये इस तरह से सफीर के लोग लेवल के लोग बात करते हैं। इसके साथ साथ जो एक और बड़ा मसला है वो पाकिस्तान का तालीमी निजाम में हम में से हर कोई BA या मास्टर्स करना चाहता है, और यूनिवर्सिटियां बहुत सारी ऐसी डिग्रियां जारी कर रही हैं जिनकी कोई अमली जिंदगी में अहमियत नहीं है, और यूं बेरोजगारों की फौज में हम इजाफा कर रहे हैं। तो होना ये चाहिए कि सियासी पार्टियां वोकेशनल ट्रेनिंग पर तवज्जो दें, जो फनी तरबियत है उस पर तवज्जो दें। हर किसी को BA और मास्टर्स करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप फनी इदारों में जाएं, वहां पर ऐसी तालीम, हुनर हासिल करें, ऐसी स्किल्स हासिल करें जिससे आप अपना कारोबार कर सकें, अपनी छोटी छोटी फैक्ट्रियां घरों में लगा सकें, अपने बिजनेसेस स्टार्टअप शुरू कर सकें, और सरकारी मुलाजमत के लिए ना जाए कि मैंने 50 साल 40 साल 30 साल तक सरकारी मुलाजिम रहना है और उसके बाद मैं सारी उम्र पेंशन खाऊंगा। ये पेंशन जो है, ये पाकिस्तान इस पेंशन के, इस बजट के साथ सर्वाइव नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान के रियासती ढांचे को ब्यूरोक्रेसी तब्दील नहीं करेगी, क्योंकि ये तो उसके मफाद के खिलाफ है। ब्यूरोक्रेसी तो यही चाहती है कि हम परमानेंट हुकूमत है, हम खुद फैसला करते हैं कि हमें कौन सी मरात मिलनी चाहिए, हमें घर कैसे मिलने चाहिए, दफ्तर कैसे मिलने चाहिए, गाड़ियां कैसी मिलनी चाहिए, घर में कितने मुलाजमीन होने चाहिए, हमारे फॉरेन ट्रिप्स जो है हम करें। वो क्यों चाहेंगे कि ये निजाम तब्दील हो? ये निजाम अगर तब्दील करना है तो वो सियासी पार्टियों ने तब्दील करना है, और सियासी पार्टियां अगर एक वजीर जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं होगा, उसको सिस्टम का नहीं पता होगा, उसको रूल्स का नहीं पता होगा, उसके पास कोई टीम नहीं होगी, तो वो ब्यूरोक्रेसी पर इन्हिसार करेगा। लिहाजा सियासी पार्टियों का ग्रास रूट से उन्हें एक सिस्टम बनाना चाहिए, और उस सिस्टम में हर वजारत के लिए, हर डिपार्टमेंट के लिए एक्सपर्ट्स हों, और वो ये जायजा लेकर कौम के सामने इलेक्शन से पहले ये रखें कि मैं आकर वजारत सियाहत का पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है, इसको मैं कैसे ठीक करूंगा, इसको कैसे मैं बेहतर बनाऊंगा, एनर्जी की मिनिस्ट्री है वहां पर मैं क्या करूंगा, और उसके पास ये जो टेक्नोक्रेट्स हैं इनको लाने की जरूरत है। तो आपको टेक्नोक्रेट्स की कमेटियां चाहिए, इसके साथ साथ आपको थिंक टैंक बनाने चाहिए सियासी पार्टियों को। तो जब वो अपने लीडर्स ब्रीफ लेकर आएंगे, वो पूरी इंफॉर्मेशन उनके पास होगी, उनके टेक्नोक्रेट्स पार्टी के उनको बताएंगे कि आप ये कर सकते हैं, तो फिर ये ब्यूरोक्रेसी जो है इसका होल्ड खत्म होगा। इसके साथ साथ हमें जो ब्यूरोक्रेसी का निजाम है उसमें भी तब्दीली करने की जरूरत है। विफाक में 17 वजारतें खत्म हो जानी चाहिए थी 18वीं तरमीम के बाद। सूबों में गैर जरूरी डिपार्टमेंट्स को, गैर जरूरी वजारतों को खत्म करना चाहिए। सरकारी मुलाजमीन का जो ये सर्विस स्ट्रक्चर है इसको बदलना चाहिए। बच्चों को एक स्कूलों
बचपनों से ये ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। ये माइंड सेट तब्दील होना चाहिए कि सिर्फ सरकारी मुलाजमत ही हमें करनी है और सरकार के साथ हमने रह के तो बेनिफिट लेना है। दूसरी बात ये आपने देखा होगा कि हम लोग सरकारी अमलाक को बेदर्दी से इस्तेमाल करते हैं, चाहे सरकारी गाड़ी हो, चाहे सरकारी दफ्तर हो, चाहे सरकारी घर हो। हम उसको अपनी प्राइवेट चीज की तो बड़ी हिफाजत करते हैं, उसकी नहीं करते। उसकी वजह यह है कि हम हुकूमत को और रियासत को अपना नहीं समझते। हम ये समझते हैं कि ये कोई हिमालय मुफ्त है, और उसकी वजह यह है कि ये जो निजाम है पाकिस्तान में स्ट्रक्चर है रियासत का, ये लोगों को दूर रखता है। बरतानियाई निजाम ऐसा ही था, 1 लाख से भी कम अंग्रेजों ने करोड़ों हिंदुस्तानियों पर हुकूमत की, ऐसा निजाम बनाकर जिसमें लोगों के लिए हुकूमत अजनबी होती है, लोगों को दूर रखा जाता है। ये सिस्टम पाकिस्तान में बदस्तूर मौजूद है। दुनिया भर में तमाम मॉडर्न रियासतों में बहुत प्रोफेशनल सिविल सर्विस है, बहुत प्रोफेशनल सरकारी मुलाजमीन है, और वो बरतानिया में हम देखते हैं कोई सरकारी मुलाजिम ये तस्वुर भी नहीं कर सकता कि उसको गाड़ी मिलेगी और उसको कोई चाय चपड़ासी होगा और कोई चाय ला के देगा और कोई तौलिया लेकर उसके हाथ वो साफ कर होगा और उनके पास बड़े बड़े घर होंगे। पूरी यूरोपीय यूनियन में ऐसा नहीं होता, और बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पर ऐसा नहीं होता। ये पाकिस्तान है जहाँ हमारे मुफ्त समझ के हम हर चीज तवक्कुल पे चला रहे हैं, और तवक्कुल पर कहते मुल्क भी चल रहा है और कहते हैं आबादी बढ़ती है तो बढ़ती जाए, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना पाकिस्तान मजबूत होगा। ये कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल नहीं हो सकता। आपके पास 3 आबादी को कंट्रोल करने के डिपार्टमेंट्स है, मैं कहीं पढ़ रहा था, और आबादी बदस्तूर पाकिस्तान की बढ़ रही है। इस बढ़ती हुई आबादी का भी हल हो सकता है अगर आप इस बढ़ती हुई आबादी के लिए एक ऐसी प्लानिंग करें कि जो ये नौजवान है, हमारे अक्सरियत नौजवानों की हो, वो स्किल्ड हो, उनके पास फनून हो, वो कारोबार कर सके, वो पाकिस्तान की बरामदात में इजाफा कर सके, वो पाकिस्तान में टेक्निकल सर्विसेज पाकिस्तान को भी दे सके और बैरून ममालिक को भी दे सके, तो फिर ये आबादी आपके फायदे में है। अदरवाइज आपकी ये आबादी बढ़ती रहेगी जिसमें कुछ लोग बड़े बड़े अफसर बनकर उस निजाम को कायम रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। आज पाकिस्तान का जो बुरा हाल है वो सरकारी मुलाजमीन की वजह से। सरकारी मुलाजमीन, फौजी जर्नल, जजेस, सिविल ब्यूरोक्रेट्स, इन सब ने मिलकर पाकिस्तान का बुरा हाल किया है। और आज भी पाकिस्तान के अवाम की पार्लियामेंट, पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदे बेबस हैं, बेइख्तियार हैं, क्योंकि सरकारी मुलाजमीन के पास बहुत ज्यादा इख्तियारात हैं। सरकारी मुलाजमीन नौआबादियाती ढांचे से ताल्लुक रखते हैं। एक गुलामाना जो बरतानिया ने हम पर मुसलत किया था निजाम, उसी निजाम को इन्होंने मजीद मजबूत बना दिया है। ये ट्रांसपेरेंट निजाम नहीं है, ये इसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं है, अगर है भी तो वो नाम निहाद है, और इसमें बहुत ज्यादा वसाइल का ज़िया हो रहा है। मिसाल के तौर पर अगर आप ये सरकारी मुलाजमीन की तादाद को कम करें, महकमों को कम करें, इनको जो मराहत मिल रही है वो कम करें, तो आप बहुत ज्यादा पैसे बचा सकते हैं। और यही सारे वसाइल आप लोगों की ट्रेनिंग, उनकी तरबियत, उनको टेक्निकल स्किल्स देने में लगाएं तो हम टेक ऑफ कर सकते हैं, वरना मसला जो का तू रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए।